जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 का जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका सेट नंबर ई का आंसर की है। जी हाँ, यह सेट ई है, तो आप इसे अपने सेट से आप मिलान कर सकते हैं। आपका जो भी सेट हो, ए से लेकर के जे तक जो भी सेट हो, तो उसका मिलान आप इससे कर सकते हैं प्रश्न देख करके। अगर सेट ई अगर आपका है तो उससे आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सेट ई का ये आंसर शीट, तो ये सिर्फ इसमें हम आंसर बताते चलेंगे ताकि आप अपने आंसर को जल्दी से मिलान कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 7 है तो PB कितना होता है। तो स्पर्श रेखाएं जो भी होती है, तो दो स्पर्श रेखाएं वृत्त एक बिंदु से खींचा जाता है और दोनों स्पर्श रेखा का जो मान होता है वो माप बराबर होता है। तो PA अगर 7 है तो PB भी 7 होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का। कहता है कि यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कोण ए पी बी 100 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए बराबर कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 40 डिग्री का। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तीसरा प्रश्न है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 130 डिग्री। इसमें 100 में 100 प्रश्नों को मैं पूरा आंसर बताऊंगा और ये 100% ये सभी सही आंसर होगा। जी हाँ, 100% सभी सत्य आंसर होगा। तो इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अपने आंसर को मिलान कर ले और कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर सही गया है। नेक्स्ट है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 25:49 होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2:3 ही होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए इसका मान कितना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी, 6 होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का। यदि ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना, तो इसका मान क्या होगा। तो 8 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 में दिया गया कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, तो 60 डिग्री कोण है, तो कोण ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15√3 मीटर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी प्यारा सा कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। 10 नंबर का है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ से की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि tan 90 डिग्री माइनस एक्स का मान कितना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी, cot x होगा। 12 नंबर का प्रश्न है यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तो साइन इंटू ए अल्फा और माइनस बीटा का मान क्या होगा। जी हाँ, अल्फा और बीटा का मान दिया गया है डिग्री में, तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/2। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न। यदि थीटा 45 डिग्री हो तो tan प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। तो इसमें थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर इसका जो मान होगा वो आएगा 2। जी हाँ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो ये जो इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका मान जो होगा ऑप्शन बी, माइनस में √3 होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा।
तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और cos का मान जो होता है आधार बटा जो कर्ण पूछता है, तो इसका जो कर्ण निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। जी हाँ, कर्ण 13 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/13, क्योंकि tan बराबर लंब बटा आधार, तो आधार 5 है, तो 5 ऊपर में आ जाएगा और 13 जो है बटा में रह जाएगा, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 नंबर का, जो यहाँ दिया गया है कि cos 19 ये 49 डिग्री बटा sin 41 डिग्री गुना tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर 1 होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, यदि tan 45 डिग्री और 35 डिग्री गुना tan 55 डिग्री बराबर sin ए हो तो ए का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का, यदि sin थीटा बराबर p तो sec थीटा का मान कितना होगा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। जी हाँ, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा और एक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप अपने आंसर को जल्दी से मिला लीजिए, इसलिए हम सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं, क्योंकि आपको अगले दिन की पढ़ाई भी करनी है। अगले दिन जो भी सब्जेक्ट संस्कृत है उसकी पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर देते हैं। 20 नंबर का है कि बिंदु जो दिया गया ये प्रश्न है, तो इसमें इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 7/√2। नेक्स्ट है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, x² - 2x - 15 होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, यदि बहुपद p × x बराबर x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 4। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि px बराबर इतना दिया हुआ है तो भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। जी हाँ, इससे भाग देंगे तो भागफल का जो घात होगा वो कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 2 होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि ये जो दिया गया है इसका कितना हल होगा। तो दोस्तों इसका जो हल होगा वो होगा ए का हल, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। जब a1/a2 रहता है बराबर नहीं रहता है b1/b2, तो उसका एक ही हल होता है, और इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। जब प्रतिच्छेदी रहता है तो यानी कि एक हल होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अविरोधी होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 25/4। नेक्स्ट है 28 नंबर का, यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 = 0 हो का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 5। नेक्स्ट है 29 नंबर का, जो 29 नंबर का प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के मूल एक मूल -1/2 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 3 होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का, द्विघात समीकरण दिया गया है 4x² - 1 = 0, मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वास्तविक एवं असमान होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि वर्ग अंतराल इतना जो दिया गया है में वर्गों की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 4 होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर का, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 10 प्राकृत संख्या लिखना है और उसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य जो आएगा वो हो जाएगा 11, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32-33 नंबर का
कि ये जो दिया गया 7 3 5 8 6 10 9 12 की मध्यिका क्या होगा। तो दोस्तों मध्यिका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 7.5। पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं, उसके बाद फिर मध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि ये 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा बार देखिए 8 आ रहा है, 8 जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का, यदि P इंटू ई बराबर इतना तो P इंटू ई जो नहीं होगा वो किसके बराबर होगा। तो क्या करना है, 1 में से ये 0.05 को घटा लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा 0.95। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती, जो एक से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। 2.5 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, इसके काले रंग की बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों काले रंग की बादशाह है वो 2 रहता है, टोटल पत्ता 52 है, इसको कट करेंगे तो 26 आएगा, यानी कि 1/26 यानी ऑप्शन बी होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी 1/26। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, तो इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1/6। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि एक पासे की फेक संख्या में 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि एक पासे की एक फेक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी 1/2 होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि वो 0 0 है, मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक अगर 3 4 है तो ओपी का मान क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 5 होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि वाई अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी कितनी होगी। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 7 होगी। नेक्स्ट है 43 नंबर का, 43 में दिया गया है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि 7 और 10 में कोटि क्या होता है। तो जो एक्स अक्ष होता है वो भुज होता है और वाई अक्ष होता है कोटि। तो यहाँ पे 10 जो है वो कोटि है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि बिंदु 1 5 जो है वो किस पाद में स्थित है। तो दोनों प्लस में है, देखिए दोनों प्लस में जब रहता है तो उसका पहला होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होता है। जी हाँ, पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 46 नंबर का, 46 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में जो होता है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो तृतीय में एक्स अक्ष जो है वो माइनस में है, वाई अक्ष भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जो होगा वही होगा तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि दोनों माइनस में है। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि बिंदुओं इतना जो दिया गया है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा 0 0। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 और ए के नियामक 2 4 हो तो बी का नियामक क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी 6 और 8 होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3 7 तथा -7 3 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -2 5। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 5 -2 और 8 2 तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी 4 0 होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अब हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सही आंसर कितना गया। तो 51 और आपको बता दें कि यह जो सेट है वो ई सेट है। जी हाँ, सेट जो है वो ई सेट है। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि यदि किसी समांतर श्रेणी का
छठा पद 30 है और सार्वंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 5। नेक्स्ट है 52 नंबर का, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x + 8x और 9x + 3 है तो x का मान कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 3 होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? जी हाँ दोस्तों, समांतर श्रेणी में कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है ये समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? जी हाँ, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो स्क्वायर में है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर का, प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो योगफल जो होता है वो होता है स्क्वायर में, यानी कि एन स्क्वायर, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 56 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? जी हाँ, किसका मान 1 के बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका मान 1 के बराबर है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, 57 नंबर का 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा है तो इसका मान कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही जो ऑप्शन होना चाहिए वो सही ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि हम किसी एक का आंसर ना बतावें। नेक्स्ट है 58 नंबर का, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, 59 नंबर का प्रश्न है कि sec 60 डिग्री बराबर कितना होता है? जी हाँ, sec 60 डिग्री का मान पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि sin² 30 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही मान होगा वो होगा 0, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। जी हाँ, 0 होगा। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, उनके पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 9:36। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, 20:27। जी हाँ, 20:27 होगा। नेक्स्ट है 63 नंबर का, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन आप सभी लोगों को पता होगा, πr²h। जी हाँ, πr²h होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 64 नंबर का, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 65 नंबर का, कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया गया है तो उनके कोर की लंबाई कितनी होगी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि इसका जो मान होगा वो कितना मान होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1 होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, यदि किसी अर्धगोलक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 7 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? जी हाँ, जब गोले की त्रिज्या दुगनी होगी तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कि यदि sin थीटा + sin² थीटा बराबर 1 हो तो cos² थीटा + cos⁴ थीटा का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का, तो 70 नंबर में जो प्रश्न दिया गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 cosec थीटा। नेक्स्ट है 71 नंबर का, त्रिभुज जो दिया गया है और x और y का दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 6 वर्ग इकाई होगा। दोस्तों इसमें 100 में 100 सत्य आंसर बताया गया है तो इसे आप मिलान जरूर कर लें। 72 में है जो tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री एंड tan 70 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार का जो आंसर होता है
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि √3 होगा। जी हाँ, 72 का आंसर हो जाएगा। जो इस प्रकार का आंसर जो होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि 1। जी हाँ, इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है 73 नंबर का, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 7:9। नेक्स्ट है 74 नंबर का, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121:169 है तो संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी। जी हाँ, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर दिया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 75 नंबर का, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कितना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर का, कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF AB बराबर 3D और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है, तो DEF का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 77 नंबर का प्रश्न। 77 में दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो कोण B का मान कितना होगा? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी होगा 90 डिग्री। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दबा कर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट है 78 नंबर का, कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? तो इसका जो सत्य है वो है ऑप्शन सी AB/DE बराबर BC/EF। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि ये जो प्रश्न दिया गया है 79 नंबर में, तो जेड की माप पूछा जा रहा है, तो जेड की माप है ऑप्शन सी यानी कि 40 डिग्री। नेक्स्ट है 80 नंबर का, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से अगर हम खींचते हैं स्पर्श रेखा तो वृत्त पर मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 81 नंबर का, कि P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1/3। नेक्स्ट है 82 नंबर का। जी हाँ, 82 नंबर का प्रश्न है कि यदि बहुपद P इंटू एक्स का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से P इंटू एक्स का एक गुणनखंड कौन सा होगा? तो -4 है तो इसका x+4 होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x - 4 के शून्यक का गुणनफल कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा -4। नेक्स्ट है 84 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? जी हाँ, द्विघात समीकरण कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ये जो है द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जी हाँ, द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है? तो डी जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 86 नंबर का, कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा? b² - 4 इसी पर जब ज्ञात करेंगे तो विवेचक प्राप्त हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा यानी कि -8। नेक्स्ट है 87 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है? जी हाँ, x बराबर 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 50। नेक्स्ट है 88 नंबर का, कि यदि p+1 3p+1 6p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 2 होगा। नेक्स्ट है 89 नंबर का, समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि √2 होगा। नेक्स्ट है 90 नंबर का प्रश्न, कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? जी हाँ, शून्य पर कौन सा पद आकर के रुकेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 8वां पद। जी हाँ, 21 में से 18 3 घटा तो 18, 18 में से 3 घटा 15, 15 में से 3 घटा देंगे तो 12, फिर 3 घटाएंगे 9, फिर घटाएंगे 6, फिर 3 घटाएंगे तो 3, फिर 3 घटाएंगे तो 0। तो देखिए 3 पद दिया गया है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां। जो 8वां पद है वो हमारा 0 आ रहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 91 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा?
जी हाँ, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1600 का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 92 नंबर का, यदि p बराबर इतना है और ये प्रश्न दिया गया है तो p बटा क्यू दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट है 93 नंबर का, दोस्तों इसमें सभी प्रश्न 100% सत्य बताया जा रहा है, तो इसे आप अपने साथ आंसर मिलान कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि भाग एल्गोरिदम इतना दिया गया है तो ये क्या है? जी हाँ, इसका मान कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2505। नेक्स्ट है 94 नंबर का, कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्य क्या होगा? जी हाँ, इसका शून्य क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी, -3 और 14 होगा। नेक्स्ट है 95 नंबर का, बहुपद इतना का घात क्या होगा? जी हाँ, घात पूछा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही घात कहलाता है, तो इसका घात होगा 9। जी हाँ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 96 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? जी हाँ, बहुपद इसमें से कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। जी हाँ, क्योंकि ये बटा में x है और यहाँ रूट में x है, यहाँ बटा में x है, तो ऋणात्मक जो है वो नहीं होता है बहुपद, और इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। नेक्स्ट है 98 नंबर का, यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी, -4 होगा। नेक्स्ट है 99 नंबर का, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी, √2 होगा। नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 100 नंबर का, यदि कि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी, -6/5। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपने आंसर आप मिलान कर लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपका कितना सही आंसर गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।